दोस्तों, दुनिया में कई सुनसान मकामात मौजूद हैं, लेकिन कुछ वीरान जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी ऐसी हालत में होती हैं जैसे यहाँ अभी भी कोई रहता हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही हैरत अंगेज जगहों की तरफ लेकर चलूंगा। वीडियो का आगाज इस वीडियो के थंबनेल से करते हैं। एक ऐसा घर जिसे 70 साल के बाद खोला गया और अंदर का मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। दोस्तों, तकरीबन 80 साल पहले फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक एक्ट्रेस रहा करती थी। इस एक्ट्रेस का नाम मदाम डे फ्लोरेन था। ये औरत काफी मशहूर और पैसे वाली थी। ये 1942 की बात है। दुनिया में दूसरी जंग अजीम चल रही थी। ये औरत इसी जंग की वजह से पेरिस में मौजूद अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। दोस्तों, 70 साल गुजर गए और ये घर और इसके अंदर मौजूद सामान वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। इस घर को किसी ने खोलकर देखा तक नहीं। लेकिन 2013 में फाइनली इस घर को खोलने का फैसला किया गया। इस घर के अंदर का मंजर हैरानकुन था। 70 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में आज भी कोई रह रहा हो। इस घर के अंदर से 70 साल से जमी हुई मिट्टी की अजीब सी खुशबू आ रही थी। घर के अंदर मौजूद सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान किसी टाइम मशीन में बैठकर 70 साल पीछे चला गया हो। अंदर मौजूद एक ड्रेसिंग टेबल पर आज भी मदाम डे फ्लोरेन का मेकअप वगैरह उसी हालत में पड़ा हुआ था। दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात जिसने दुनिया को हैरान कर दिया वो इस घर में मौजूद एक इंतहाई कीमती पेंटिंग थी जिसको मशहूर आर्टिस्ट बोल्डीनी ने बनाया था। इस पेंटिंग को इस घर से निकाल लिया गया। ये कीमती पेंटिंग कितने पैसों की बिकी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये पेंटिंग $25 लाख में बिकी, यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए में। 70 साल से बंद हुए इस घर में 40 करोड़ रुपए की इंतहाई कीमती पेंटिंग पड़ी हुई थी और किसी ने इसको इतने अरसे तक क्लेम नहीं किया। ये बात बेहद हैरान कर देने वाली थी। ये घर और इसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम बोडी है। ये जगह पिछले 70 साल से खाली पड़ी हुई है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ आज भी आपको घरों में फर्नीचर और यहाँ की दुकानों में सामान पड़ा हुआ दिखाई देगा जैसे यहाँ आज भी कोई रह रहा हो। दोस्तों, इस जगह की कहानी 1859 से शुरू होती है जब इस जगह सोना दरियाफ्त हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कई लोग रहना शुरू हो गए ताकि ये लोग सोना ढूंढ सकें और यहीं से ये जगह आबाद होना शुरू हो गई। 1878 तक यहाँ 5000 लोग रह रहे थे। इन लोगों ने अपने लिए घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ग्रोसरी स्टोर्स और ऐसी कई चीजें बना ली थीं। इस जगह पर बड़ी बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनीज सोना तलाश करना शुरू हो गईं। लेकिन यहाँ एक मसला भी था और वो मसला सर्दी का था। सोना तलाश करने वाले कई 100 लोग शदीद सर्दी और बीमारियों की वजह से इस दौरान मारे गए, लेकिन यहाँ की आबादी फिर भी बढ़ती रही। दोस्तों, एक वक्त था कि यहाँ 10,000 लोग रहते थे, लेकिन इस जगह जराइम भी बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ सोने की लालच में लोग रहते जरूर थे, लेकिन इनको हर वक्त अपनी जान का खतरा लगा रहता था। 1932 में इस जगह पर एक खतरनाक आग ने इस इलाके की 95% इमारतों को जलाकर राख कर दिया। ये आग एक 2.5 साला बच्चे की वजह से लगी जो माचिस से खेल रहा था। दोस्तों, इसके बाद ये जगह वीरान होना शुरू हो गई। 1950 तक ये जगह बिल्कुल खाली हो गई। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी यहाँ के घरों और इमारतों में सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है जैसे 70 साल पहले था। दोस्तों, ऐसी ही एक और जगह जापान में मौजूद है। ये एक जजीरे के ऊपर बना हुआ पूरा शहर है। एक ऐसा अजीब शहर जहां आपको कई इमारतें तो नजर आ जाएंगी, लेकिन ये सब इमारतें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। इस जगह का नाम हशीमा आइलैंड है। कभी यहाँ 5000 लोग रहते थे। दरअसल इस जगह से कोयला दरियाफ्त हुआ था। जापान की हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाया और समंदर के बीचों बीच इस जजीरे पर यह शहर आबाद कर दिया ताकि कोयलों की कान में काम करने वाले लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रह सकें।
दोस्तों, इन लोगों के लिए हर वो चीज तामीर करवाई गई जो किसी भी शहर में होनी चाहिए, लेकिन 1974 में जब यहां से कोयला खत्म होना शुरू हुआ तो इस जजीरे को खाली कर दिया गया। लेकिन आज भी यहाँ की इमारतें, यहाँ के घर बिल्कुल उसी हालत में मौजूद हैं, क्योंकि मसला ये था कि ये एक जजीरा था और लोग अपने घरों का सारा सामान यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते थे और इसीलिए इन्होंने अपना काफी सारा सामान वहीं छोड़ दिया। ये जगह आज टूरिज्म के लिए खुली हुई है। दोस्तों, अब चलते हैं नामीबिया, जहां एक सहरा के अंदर कभी एक इंतहाई खूबसूरत जगह आबाद थी। इस जगह का नाम द टाउन ऑफ कोलमैनस्कोप था। आज ये जगह वीरान पड़ी हुई है, लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह आज भी आबाद हुई हो। तकरीबन 100 साल पहले इस जगह से हीरे दरियाफ्त हुए थे। उस वक्त नामीबिया को जर्मनी कंट्रोल करता था। हीरों की दरियाफ्त के बाद इस टाउन को जर्मनी ने तामीर करवाया था। सहरा के बीचों बीच बेशुमार घर, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल और ऐसी कई चीजें तामीर करवाई गईं ताकि हीरों की माइनिंग करने वाले लोग यहां रह सकें। एक हैरत अंगेज बात यह भी थी कि लोगों तक यहां पानी 120 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। लेकिन जब यहां हीरों की कान खाली होना शुरू हुई तो 1956 में इस टाउन को भी खाली कर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज भी ये जगह अपने माजी की याद दिलाती है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां का रुख करते हैं। और दोस्तों, ये आखिरी जगह इटली में है जिसका नाम क्राको है, एक ऐसा गांव जो आज खाली पड़ा हुआ है। इस गांव की तारीख हजारों साल पुरानी है। कभी यहां हजारों लोग आबाद थे। तकरीबन 1000 साल पहले इस गांव में एक यूनिवर्सिटी तक बनाई गई थी। ये गांव बड़े बड़े बादशाहों की पसंदीदा जगह थी। यहां एक किला भी तामीर किया गया था। पहाड़ों पर बने हुए इस गांव पर तकरीबन 900 साल पहले एक कैद खाना भी बनाया गया था। इस गांव का एक बहुत बड़ा मसला था और वो ज़लज़ले थे। यहां अक्सर ज़लज़ले आ जाया करते थे जिससे कई लोग अपनी जान से भी चले गए। इसके अलावा यहां खेती बाड़ी करना भी बेहद मुश्किल थी। 1963 में इस गांव को खाली कर दिया गया, लेकिन इसको देखकर आज भी ऐसा लगता है जैसे ये गांव वक्त में कहीं जम गया है। इस जगह पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं।